नमस्कार सभी को। बैंक जो आपसे मांगता है हर टाइम टू टाइम पर वो होता है KYC। हम उसको जानते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड के थ्रू में। जब ये KYC मांगता है हमें फ़ोटो लेकर जाना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और एक फॉर्म फिलअप के बाद हमारा KYC कंप्लीट हो जाता है। तो इस KYC में अभी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पहले ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी KYC एक्चुअली होता क्या है, क्यों ये KYC आपको करवाया जाता है, या फिर आपके अकाउंट के ऊपर KYC कितने टाइम पर होना चाहिए, कब आपको पता चलेगा कि आपका KYC का कॉल आ सकता है। ये सब जानने के बाद बाकी आगे हम जानेंगे कि अभी जो KYC होने वाला है वो कैसे टाइप से होगा और वो कब से चालू हो सकता है। तो चलिए, अगर आपके पास में बैंक अकाउंट है और अगर आप कोई भी खाता रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, लेकिन हाँ, प्लेबैक का स्पीड आप चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन स्किप करने से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्किप जरूर हो जाएगा। तो पहले जान लीजिए KYC क्या है। KYC मतलब नो योर कस्टमर। ये बैंक क्यों आपसे मांगता है? इसीलिए मांगता है कि बैंक जानना चाहता है कि आप हैं कौन, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, ताकि बैंक कहीं पर भी आपको ट्रेस कर सके, आपके घर जा सके, या फिर आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो ठीक ठाक से पता कर सके। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअली ये ज़रूरत भी क्या है बैंक को? जी, ज़रूरत है। RBI जो रेगुलेशंस चालू कर चुका है वहाँ पर RBI ने देखा है कि भाई आप जो कस्टमर्स नहीं जानकर अकाउंट खोल दे रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और अकाउंट खोल दे रहे हैं। ऐसा तो हो सकता है कि ये जो आपका कस्टमर है वो एक्चुअली इंडिया से बिलोंग ही नहीं करता है, किसी दूसरे देश से आया हुआ है, किसी एक डॉक्यूमेंट को बना चुका है और आपका अकाउंट खोल चुका है और कुछ ट्रांजैक्शन जो सस्पिशियस हो सकता है वो ट्रांजैक्शन वो कर रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो बैंक को भी ये यहाँ पर ठीक नहीं लगा, इसलिए KYC का नियम चालू किया गया। पहले KYC नहीं था, जब चालू किया गया तब यहाँ पर सभी अकाउंट में KYC का ड्यूरेशन रखा गया 10 साल। इसीलिए रखा गया कि एक कस्टमर वो जीवित है या मर गए हैं वो चेक करने के लिए 10 साल काफ़ी होता है कि उस पीरियडिक टाइम पर अगर KYC नहीं दिया जाता है तो समझ में आ जाता है कि कस्टमर का कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ उसके साथ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जब भी 10 साल का ये पीरियड था उस टाइम पर बैंक कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा था। सभी कोई बैंक में ये दिखा जा रहा था कि कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं वहाँ पर सस्पिशियस हैं। कुछ अकाउंट में ठीक ठाक से ट्रांजैक्शन होता है, कुछ अकाउंट में ट्रांजैक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका एक अकाउंट है जहाँ पर सैलरी आता है, तो आपका सैलरी हर महीने 40,000 45,000 जो भी हो आपका आ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अचानक से आपके अकाउंट में 25 लाख 50 लाख रुपए आ चुका है। तो ये कहाँ से आ चुका है ये बैंक को पता नहीं चल रहा है, या फिर हो सकता है फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ है तो भी यहाँ पर बैंक को पता नहीं चलता है कि ये ट्रांजैक्शन वगैरह किस लिए है, क्यों आ रहा है। इस टाइम पर बैंक ये अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने का रीज़न है कि आपको पहले तो दिखाना होगा KYC। जब भी आप KYC ले जाएंगे तो आधार और पैन कार्ड ले जाएंगे, उसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स है उसका मतलब पैन तो आपके लिए मैंडेटरी बन जाता है। तो पैन जब भी आप दे देते हैं तो कोई भी फिनेंशियल वर्क अगर आप कर चुके हैं तो उस पर दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में, उसी अकाउंट में आपने कोई एक प्रॉपर्टी का सेल किया है तो वहाँ से आपको 50 लाख रुपीज़ मिल चुका है, वही आपके खाते में है। अभी बैंक को पता चल चुका है कि ठीक है इन पर्सन का ये रीज़न है। तो यहाँ पर फिर बैंक ने देखा कि नहीं, ये जो 10 साल का ड्यूरेशन है ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो बैंक ने क्या किया, अकाउंट्स को 3 सिरे में डिवाइड कर लिया। अकाउंट, फिर आता है मीडियम रिस्क वाला अकाउंट और है हाई रिस्क वाला अकाउंट। अभी आपको कैसे पता चलेगा या फिर बैंक कैसे ये डिटरमाइन करता है? देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि जिस भी अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है वो हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू में आ जाता है और हाई रिस्क में आ जाता है। जी नहीं, बैंक देखता है कि आपके अकाउंट में रेगुलरली कैसे टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। अगर आपके अकाउंट में मंथली
5,000 से लेकर 10,000, 15,000 तक का एक ट्रांजैक्शन हमेशा चलता रहता है। लेकिन अचानक से आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन बढ़ चुका है, बढ़कर ये एक सस्पिशियस अकाउंट पर चला गया है, मतलब कि 5 करोड़ 10 करोड़ का एक वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहा है। तब बैंक आपको कॉल करेगा केवाईसी के लिए, तब इस अकाउंट को हाई रिस्क पर लिया जाएगा। हाई रिस्क वाले अकाउंट पर इस इन ईयर मनी 2 साल में एक बार केवाईसी मांगा जाता है। अगर मीडियम रिस्क में है आप तो ये ड्यूरेशन हो जाता है 5 साल का। टाइनी अकाउंट्स है जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है जहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा जाता है, सेम तरह का ही ट्रांजैक्शन चलता है, वो जो होता है वो लो रिस्क में आ जाता है। और इस ट्रांजैक्शन का जो लिमिटेशन या फिर जो केवाईसी का लिमिटेशन है वो 8 साल तक रखा जाता है। तो ये सब जब भी देखा जाता है केवाईसी में, वो फॉर्म फिलअप या अभी केवाईसी ऑनलाइन में भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है जो आरबीआई ने ये फिर स्पेसिफाई किया है या फिर देखा गया है कि ये जो केवाईसी आप कर रहे हैं, इस केवाईसी में सभी बैंक का लिंक तो नहीं हो रहा है। किसी बैंक में आप ड्राइविंग लाइसेंस को शो कर रहे हैं, किसी बैंक में आप नेगरा जॉब कार्ड को शो कर रहे हैं, किसी बैंक में आप आधार कार्ड को शो कर रहे हैं, क्योंकि केवाईसी का जो 6 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर तो मेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू में आप केवाईसी कर सकते हैं। तो बैंक को भी मुश्किल यही होता है कि अगर आपने ये सब कर लिया, केवाईसी आपका हो चुका है, स्टेट बैंक में आप कर लिए, फिर एक्सिस बैंक में आप कर लिए, तो बैंक को पता नहीं चल रहा है कि एक पर्सन के अगेंस्ट कितना बैंक अकाउंट है और उनका कितना ट्रांजैक्शन वैल्यू हो रहा है। अगर आपने कोई एक बैंक में पैन कार्ड नहीं दे के रखा है तो इसलिए अभी आरबीआई और बैंक मिलकर ये खिचड़ी पका रहा है कि अभी बैंक आपको ये नहीं करने देगा। कुछ ही दिनों में ये प्रोसेस आ जाएगा जिसको CKYC बताया जाता है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल नो योर कस्टमर। सेंट्रल नो योर कस्टमर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपका पूरा डेटा रहेगा। आपका जब भी CKYC कंप्लीट हो जाएगा, एक स्टिपुलेटेड फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप जब भी एक फ़ोटोग्राफ देंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, आधार और पैन लिंक्ड रहेगा और आपका एक 14 डिजिट का CKYC नंबर जनरेट होगा। इस CKYC नंबर को आप कोई भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में या फिर फिनेंशियल रिकॉर्ड्स में यूज़ कर पाएंगे और उसी के थ्रू में आपका अकाउंट भी खुलेगा। ये जो CKYC होगा ये बार बार आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसका टाइम बाउंडिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए बैंक के पास भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक नंबर से डिजिटली CKYC कंप्लीट होगा और आप रख पाएंगे। KYC क्योंकि अभी तक चालू नहीं हुआ है और इसका भी बहुत सारा ऐसा फीचर है, या फिर बताया जाए तो ऐसे अलग अलग टाइप का CKYC होगा जो अभी मेंशन करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब भी CKYC चालू होगा मैं आपको फुल्ली स्पेसिफाई करके इलेबोरेट करके बता दूंगी CKYC का अकाउंट कैसे होता है, कैसे कैसे टाइप का CKYC होता है। इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस।